नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको टमाटर के बीज और टमाटर की किस तरह से आप टमाटर की फसल ज़्यादा लें और आप अपने गमले में या ग्रो बैग में किस तरह से टमाटर को उगाएं कि आपको एक एक पौधे से भर भर का टमाटर मिले। तो दोस्तों, मैं ये टमाटर के बीज लाई हूँ। ये एग्रीकल्चर हाइब्रिड सीड्स हैं। ये एग्रीकल्चर हाइब्रिड सीड्स हैं दोस्तों ये जो टमाटर होते हैं, आपको इसको टमाटर के बारे में मैं नॉलेज दे दूँ। दोस्तों, टमाटर हैं ये गर्मी में भी लगते हैं और सर्दी में भी लगते हैं। तो अब सर्दी में इसकी फसल आप जैसे गर्मियों में भी आएंगे, सर्दियों में भी लगा सकते हैं। और सर्दी में अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसका उपयुक्त समय ये सितंबर और अक्टूबर का ये है। इस महीने में आप 2-3 महीनों में ये लगा सकते हैं। और दोस्तों, टमाटर का पौधा तो आपने देखा ही होगा। ये देखिए, इस तरह का होता है टमाटर का पौधा। और एक टमाटर का पौधा दोस्तों कम से कम उसको 6 सप्ताह लगते हैं, वो ग्रो होता है। फिर उसके बाद ये पीले रंग के फूल देता है। पीले रंग के फूल के बाद इसके फिर फ्रूट्स बनते हैं। पहले ग्रीन बनते हैं, फिर जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो लाल हो जाते हैं। एक टमाटर के पौधे की उम्र होती है दोस्तों, होती है 8 महीने तक। नहीं तो आप एक टमाटर का पौधा 2 से 3 साल तक भी आप चला सकते हैं। और ज़्यादा अच्छी फसल के लिए क्या किया जाए कि गमले में या हम ग्रो बैग में अगर लगाएं टमाटर के सीड्स, अच्छी पैदावार दें, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए, या तो गोबर की खाद दे दीजिए, नहीं तो आप यूरिया दे सकते हैं। यूरिया पानी में घोल कर इसका छिड़काव कर देना इसके पौधों पर। तो आपको एक गमले से कम दोस्तों एक टाइम में 2 से 3 किलो टमाटर मिल जाएंगे अगर आप यूरिया डालते हैं। तो अगर आप केमिकल खाद नहीं डाल सकते, ऑर्गेनिक खाद डालनी है, तो आप ऑर्गेनिक गोबर की खाद डाल दीजिए या DAP भी डाल सकते हैं, क्योंकि टमाटर को सल्फ़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कई लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे टमाटर ज़्यादा फल नहीं दे रहे, तो आप यूरिया डाल कर देखिए। ज़्यादा प्राइस का नहीं होता यूरिया। और इसके जो दोस्तों फूल होते हैं ना, वो पीले रंग के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और कई बार कहते हैं कि फल नहीं बनता। फल इसलिए नहीं बनता, उसका पॉलिनेशन नहीं होता। तो आप थोड़े फूल वाले पौधे लगाएं अपने गार्डन में। और इसकी पत्तियों में दोस्तों एक वाइट सा कीड़ा आता है, थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो वाइट का कीड़ा आता है। तो जिस भी पत्ती में, अभी तो इसमें नहीं है, अगर आपको दिखे तो वो पत्ती उखाड़ कर किसी गड्ढे में डाल दीजिए। और सबसे पहले अगर इसका फ्रूट छोटे ही पौधे में बनता है तो उसका फूल है ना, आपको तोड़ देना है। उसको आपको फ्रूट नहीं बनने देना, उसकी पिंचिंग करते रहेंगी। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा बड़ा होगा ना, तो फिर आप, क्योंकि जितनी अच्छी पिंचिंग करेंगे ना तो उतना अच्छा फ्रूट आएगा। ये है टमाटर के पौधे में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आप बात ध्यान दें। और इसके बीज दिखा दूं मैं आपको कैसे होते हैं। इसके बीज दोस्तों ये इस तरह से हैं, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब इसकी पहले पौध तैयार होगी। ये देखिए, मैंने डाल दी है, ये ग्रो बैग में डाली है। फिर इसको मैं धीरे धीरे शिफ्ट करूंगी। ये टाइम थोड़ा दोस्तों ठीक है समय लगाने का। थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए इस पे, हल्के हाथों से पानी देना है, ज़्यादा। ये देखिए, ये बीज पूरे सेट। और मिट्टी थोड़ी दोस्तों नरम लीजिए, हार्ड मिट्टी नहीं लेनी।
हार्ड मिट्टी लेंगे तो इसकी जो जर्मिनेशन है उसको होने में दोस्तों टाइम लगेगा। और अच्छे सीड्स लाइए। और अगर कोई इसकी खेती करता है तो इसको तो 1 हेक्टेयर में तो कितने टनों के टन मिल जाते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक खेती से करना चाहते हैं तो आप गोबर की खाद दें, वर्मी कंपोस्ट दे दें, क्योंकि इसको और गर्मी में इसको आपको पानी देना है, रोज़ पानी की ज़रूरत पड़ेगी गर्मी में तो। लेकिन सर्दी में आपको दोस्तों 3 दिन के बाद 2 या 3 दिन के बाद पानी दीजिए। अब फिर टमाटर का पौधा जब सूख जाता है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना, उसको उखाड़ कर फेंक देना है। जब बिल्कुल सूख जाता है, इसमें कोई फल नहीं आता, कोई भी फूल नहीं आ रहा, तो आप इसको उखाड़ कर फेंक दीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आप अपनी जो खेती है वो अगर आप और ना इसके लिए आप ग्रो बैग का साइज़ बड़ा लें थोड़ा सा। दोस्तों अगर हम बड़े ग्रो बैग में नहीं लगाएंगे ना, आप इस तरह के ग्रो बैग बना लीजिए। अगर नहीं है, बाज़ार से नहीं ले सकते, घर पे बनाइए। अगर एक एक पौधा, अगर इसकी इस तरह की अगर एक पौध तैयार हो जाएगी ना, तो आप उसको एक एक करके लगाएंगे ना सिंगल पौधे में। और इसकी जो डंडी है थोड़ी सी झुकती है, तो उस पर आपको सहारा देने के लिए एक डंडी लगा देनी है, तो उसके सहारे ये पौधा बढ़ेगा और धीरे धीरे अच्छे से ग्रो होगा। अगर इसको सपोर्ट मिलेगा ना, और इस तरह के आप ग्रो बैग ले लीजिए। इन ग्रो बैगों में बहुत अच्छे से टमाटर के पौधे हैं ना, क्योंकि इन गमलों में इतनी अच्छे नहीं आते रिज़ल्ट। पहले भी मैंने उगाया, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ इतनी मेहनत करो, इतना पानी दो, फिर भी कितने फ्रूट आते, 3 से 4 5 से, और साइज़ बड़ा नहीं आता, मेन है बात। तो अगर आप साइज़ बड़ा चाहते हैं तो आप इस तरह के ग्रो बैग ले आइए। दोस्तों आशा है टमाटर किस तरह से उगाएं, क्या है इसके बारे में जानकारी, वो मैंने आपको दी। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।